हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपनी क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। आई होप 6 क्वेश्चन तक आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए हम अपना 7th क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या कहा गया है? बहुत इजी एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इक्विडिस्टेंट वाले क्वेश्चन सभी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझना क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में और क्या हमें करना है। अगर डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में साथ साथ पूछ लेना। तो देखिए क्या कहा इस क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस फाइंड द वैल्यू ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2-5 एंड -2 9। मतलब एक्स एक्सिस पे हमें एक ऐसा पॉइंट बताना है जो इस और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो हम कंसीडर करके चलेंगे। लेट द पॉइंट इज ए नाम रख दिया मैंने। ये कहा है ना उन्होंने एक्स एक्सिस पे, तो ये फर्स्ट वाला पॉइंट, ये जो दो कोऑर्डिनेट दिए होते हैं, फर्स्ट एक्स का कोऑर्डिनेट होता है और दूसरा वाई का होता है। एक्स एक्सिस पे दिया है तो ये एक्स रखेंगे और जो वाई वाला कोऑर्डिनेट है वो 0 हो जाएगा। ये पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिया। ये कहा है ना फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, लेट द पॉइंट इज ए। उस पॉइंट का नाम मैंने ए रखा और उसके कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स 0। 0 वाई या 0 एक्स क्यों नहीं रखे? क्योंकि इन्होंने एक्स एक्सिस पे कहा, इसलिए एक्स वाला 0 नहीं होगा, वाई वाला 0 होगा। ठीक है, लेट द पॉइंट इज ए एक्स 0 इज इक्वी डिस्टेंट। हम कंसीडर करके पहले चल पड़ते हैं कि ये इक्वल डिस्टेंस पे है। इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट, किस किस पॉइंट से है क्वेश्चन में हमें गिवन है 2-5 एंड -2 9। इसका भी नाम रख लेती हूँ मैं। फ्रॉम द पॉइंट पी, इसका नाम पी रख लिया मैंने, 2-5 एंड क्यू -2 9। ए पॉइंट पी और क्यू से इक्वल डिस्टेंस पर है, ये बोला मैंने, ये कंसीडर करके चली। वही जैसे कि अब तक हम हर एक क्वेश्चन में करते आए हैं, इसको नंबर लाइन पे डिनोट कर देते हैं। क्या कौन है इक्वल डिस्टेंस पे? ए। देखो यहाँ मैंने बीच में बिल्कुल अपनी तरफ से बीच में कंसीडर कर लिया ए, जो यहाँ पी और यहाँ क्यू से इक्वल डिस्टेंस पर है। मतलब जो ए पी की डिस्टेंस है ना, वही हमारी ए क्यू की डिस्टेंस है। ये मैं कहना चाह रही हूँ इस क्वेश्चन में। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या है? x0। पी के कोऑर्डिनेट क्या है? 2-5 एंड क्यू के कोऑर्डिनेट है -2 9। क्या कहा मैंने? इक्विडिस्टेंट मतलब ए पी और क्यू से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो देखो मैंने कहा ए पी जितना है इतना ही ए क्यू होगा, मतलब ए पी की डिस्टेंस और ए क्यू की डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी हमारी। ये लेके चलना है बस हमें, इतना इस क्वेश्चन में। तो क्या करना है? वी हैव ए पी इक्वल्स टू ए क्यू। क्यों लिया? गिवन है ये, हमें हमारी गिवन कंडीशन कहती है कि ए पी और ए क्यू इक्वल है। ए पी का मतलब डिस्टेंस लगानी है हमें, और ए क्यू का मतलब भी हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। हम यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं अपना पहले ही, और फिर बाद में हम क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो हमें ए पी फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम ए पी के लिए या तो हम इक्वल लेके दोनों को इकट्ठे लेके चल सकते हैं, या फिर पहले हम ए पी कर सकते हैं फिर हम ए क्यू कर सकते हैं। हम इसमें इकट्ठा लेके चलेंगे। ए पी इक्वल्स टू ए क्यू है। ए पी की वैल्यू क्या होगी? देखो रूट तो होएगा ही दोनों में, पहले x2 - x1, ये x2 है ये x1 है, तो यानी x - 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 0 है, और -1 हम लगाएंगे और एक माइनस यहाँ दे रखा है, तो +5 हो जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू। इसी तरह हमें ए क्यू की डिस्टेंस फाइंड करनी है। रूट तो आएगा ही, तो ये क्या होगा? -2 - x का होल स्क्वायर, और 9 - 0 तो 9 ही रह गया, 9 का स्क्वायर। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा, साथ साथ समझते हुए चलना। अब देखो रूट से रूट दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ हमारे पास? x - 2 का होल स्क्वायर, यानी a - b का होल स्क्वायर। आई होप आप लोगों को ये फॉर्मूला अच्छे से आता होगा, लिख भी देती हूँ चलो मैं। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² - 2ab, ये फॉर्मूला होता है। तो लगाओ यहाँ पे a² मतलब x², b² मतलब 2² 4 -2ab। ab की जगह a की जगह x और b की जगह 2 2 × 2 × x, प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया?
25 इक्वल्स टू, अब यहाँ देखो ये कैसे करेंगे, दोनों तरफ माइनस है ना, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ ये भी प्लस हो जाएगा ये भी प्लस हो जाएगा। ये सोचो मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या बचा, दोनों प्लस हो गए यहाँ पर। और इस माइनस का क्या होएगा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, इसीलिए ये माइनस हमारा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ बन गया 2 + x का होल स्क्वायर। आई होप आप लोगों को ये भी फॉर्मूला पता होगा, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो 2 × 2 = 4 + x² + 2 × 2 4 और इंटू x प्लस 9 का स्क्वायर 81। अब जो यहाँ पर सेम हो उनको भी कैंसिल करने की कोशिश करो। देखो x² से x² कैंसिल हो गया, ये 4+ है ये भी 4+ का, ये भी कैंसिल हो गया, ये है -4x और ये है +4x, इनको इकट्ठा ले लेते हैं, मतलब एक तरफ x वाले कर लेते हैं एक तरफ बिना x वाले। तो ये 2 × 2 = 4x है माइनस का, और ये +4x है तो यहाँ भी आके माइनस हो गया, इक्वल्स टू 81 एज इट इज़, और 25+ है तो इस साइड आके माइनस का हो गया। तो करो इसको माइनस 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 प्लस होता है, 4 और 4 को किया हमने प्लस, 8 आ गया और साइन आ गया माइनस का। अब इसी तरह यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा, 11 में से 5 गया 6 बचा, यहाँ बचा 7 में से 2 गया तो 5 बचा, साइन प्लस का ही रहेगा क्योंकि बड़ी डिजिट के साथ हमारा साइन पॉजिटिव है। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी ना, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पे वो कौन सा पॉइंट होगा, यहाँ मैं x लेके चली थी तो इस x की वैल्यू भी तो निकालनी होगी ना हमें, मतलब यहाँ पर हमारा कोई पॉइंट आएगा ये तो 0 ही रहेगा। तो ये x की वैल्यू निकालने के लिए ये हम सारा कर रहे हैं। तो x तो यहाँ रह जाएगा, -8 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा, -8 कैंसिल करा तो कितना आया 7, 8 7 जा 56, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -7। तो जो हम कंसीडर करके चले थे ना कि a पॉइंट को हमने x0 मान लिया था, वो एक्चुअल वैल्यू हमारी कितनी आई -70। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सो -70 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 - 5 and -2 9। दिस इज़ आवर आंसर। आई होप क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम।